नमस्कार साथियों, मेरे पिछले वीडियो में आपने विज्ञान विषय में रसायन विज्ञान और गणित विषय के वीडियो को देखा था। आज मैं आपके सामने जीव विज्ञान से संबंधित कोशिका अध्याय के बारे में अध्ययन करेंगे। साथियों, अगर आप लोगों को मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए आज कोशिका के बारे में अध्ययन करते हैं। कोशिका को कोसा भी बोलते हैं, इसे अंग्रेजी में सेल भी कहते हैं। कोशिका क्या है, इसके बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। कोशिका जीवन का आधारभूत इकाई है जो संरचनात्मक है, कार्यात्मक इकाई भी कहलाती है। यह विशिष्ट पारगम्य झिल्ली से घिरी रहती है। इसमें स्वजन मतलब अपने आप जनन की क्षमता पाई जाती है। इसके अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी बोलते हैं और इसकी खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में कॉर्क की कोशिकाओं में की थी। कॉर्क के टुकड़ों में कोशिकाओं की खोज की थी। अब आपको एक क्वेश्चन ये एग्जाम में हमेशा आता है और कंफ्यूज भी कर देता है छात्रों को कि सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है, तो वो शुतुरमुर्ग के अंडे की, और सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र की, और सबसे छोटी पीपीएलओ माइकोप्लाज्मा। अब अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए सबसे बड़ी, तो हमें शुतुरमुर्ग के अंडे को करना है, और अगर लंबी कोशिका के बारे में पूछा जाए तो हमें तंत्रिका तंत्र की कोशिका के बारे में लिखना है, आंसर देना है। अब आगे चलिए पढ़ते हैं कोशिका सिद्धांत। कोशिका का जो मूलभूत सिद्धांत है वो स्लीडन व स्वान नाम के दो वैज्ञानिकों ने दिया था। कोशिका सिद्धांत के प्रमुख जो चीजें हैं वो ये हैं कि सभी सजीव कोशिका से मिलकर बने होते हैं। सभी जीव, जैसे निर्जीव सभी अणु परमाणु से मिलकर बने होते हैं, उसी प्रकार सभी सजीव जो भी हैं वो कोशिका से बने होते हैं। वो एक कोश के भी हो सकते हैं, द्विकोश के और बहुकोश के भी हो सकते हैं। दूसरा पॉइंट है, यह कोशिका जीवन की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई है। संरचनात्मक मतलब संरचना, और क्रियात्मक मतलब जो कार्य किए जाते हैं बॉडी में वो सब। तो संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई कोशिका होती है। आनुवांशिक एकक मतलब हेरेडिटिकल, जो भी हमारे लक्षण होते हैं वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में इन कोशिकाओं में उपस्थित गुणसूत्रों के द्वारा ही जाते हैं, तो ये आनुवांशिक एकक भी कहलाती है। नई कोशिका की उत्पत्ति पूर्ववर्ती कोशिका के द्वारा ही होती है। यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत जो स्लीडन और स्वान ने दिया। इसके अलावा एक और है पॉइंट, बहुकोश के जीवों की सभी क्रियाएं, जो भी हमारी क्रियाएं होती हैं वो सभी कोशिकाओं की क्रियाओं का परिणाम होता है। सभी कोशिकाओं की क्रियाओं का ही परिणाम होता है। जो भी हमारे अंग बने होते हैं वो कोशिकाओं से मिलकर उत्तक बनते हैं और उनके द्वारा अंग, और आगे उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। अब कोशिकाओं के प्रकार। कोशिकाएं दो प्रकार की होती हैं, प्रोकैरियोटिक व यूकैरियोटिक कोशिकाएं। प्रोकैरियोटिक कोशिका, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, विज्ञान में कोई भी शब्द ऐसे ही नहीं लिया जाता, उसका कोई ना कोई अर्थ होता है। तो प्रो का अर्थ होता है प्राइमिटिव या आद्य, और कैरियन मतलब न्यूक्लियस, मतलब जिसका न्यूक्लियस आद्य प्रकार का, यानी इतना ज्यादा डेवलप नहीं होता, वो क्या कहलाती है, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं। और यूकैरियोटिक, यह भी दो शब्दों से मिलकर बना है। यू मतलब वेल और कैरियन मतलब न्यूक्लियस, जिसका बढ़िया डेवलप न्यूक्लियस पाया जाता है, वह यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं। अब प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका क्या होती है उसे मैं उनके अंतर के द्वारा आपको समझा रहा हूं कि केंद्रक झिल्ली। अब देखिए मैंने इसमें प्लस और माइनस के साइन का प्रयोग किया है। प्लस का मतलब है उसमें उपस्थित है और माइनस का मतलब है कि उसमें अनुपस्थित है। तो केंद्रक झिल्ली प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाई जाती, यूकैरियोटिक कोशिका में पाई जाती है। केंद्रक द्रव्य व कोशिका झिल्ली में विभेद इसमें प्रोकैरियोटिक में नहीं होता, माइनस, और उसमें प्लस, यानी कि उसमें विभेद पाया जाता है। कोशिका झिल्ली अनुपस्थित, इसमें उपस्थित। अंतःप्रदेश जालिका ER, जिसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी कहते हैं, वो अनुपस्थित होती है प्रोकैरियोटिक में, और यूकैरियोटिक में उपस्थित होती है। माइटोकॉन्ड्रिया, जिसे शक्ति गृह कहते हैं सेल का, वह प्रोकैरियोटिक में अनुपस्थित और यूकैरियोटिक में उपस्थित होता है। लाइसोसोम, जिसे आत्मघाती थैलियां या फिदाइन भी बोलते हैं, वो प्रोकैरियोटिक में अनुपस्थित और यूकैरियोटिक में उपस्थित होता है। रिक्तिकाएं प्रोकैरियोटिक में अनुपस्थित और यूकैरियोटिक में उपस्थित होती है। राइबोसोम्स अनुपस्थित प्रोकैरियोटिक में और यूकैरियोटिक में उपस्थित होता है। स्टोन प्रोटीन जो आनुवंशिक
गुणसूत्र में पाया जाता है वो इसमें अनुपस्थित और उसमें उपस्थित। इनके उदाहरण है माइकोप्लाज्मा, प्रोकैरियोटिक सेल के जीवाणु नील हरित शैवाल, और जबकि यूकैरियोटिक सेल के उदाहरण है जंतु व पादप कोष का। तो आप लोगों को इन अंतर के द्वारा बहुत ही आसानी से ये जो मैंने प्लस और माइनस का करके बताया है उससे समझ में आ गया होगा और आपको प्रोकैरियोटिक व यूकैरियोटिक सेल के बारे में अच्छी जानकारी मुझे लगता है मिल गई होगी। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया है तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।